नमस्कार मित्रों। बहुत दिनों के बाद आज गुरुवार को हम आपसे फिर एक बार मुखातिब हैं। बहुत बार हमारे चिंतन में विपरीत विचार आते हैं, नकारात्मक विचार आते हैं। हमारे मन में बहुत बार आता है कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा, ना मुझसे कहां ये काम हो पाएगा। सच है ना। आपको इस विषय में प्रासंगिक है कि मैं आपको आज के जो हमारे सबसे अच्छे और लोकप्रिय क्रिएटर हैं मिस्टर सरबत खान, मैं उनकी बात बताता हूं। आज से लगभग 1 साल या 1.5 साल, मतलब 17-18 महीने पहले उनसे एक स्थान पे मैं इंटरव्यू लेने का प्रयास कर रहा था। बहुत दिव्यांग साथी हमारे बैठे हुए थे और प्रभावी लोग बैठे हुए थे। मैंने सरबत खान जी से इंटरव्यू लेना शुरू किया। मुश्किल से वो 1 मिनट बोल पाए थे और उनका नहीं मैं अब आगे नहीं बोल पाऊंगा, और उनके आंखों से अश्रु भी निकलने लगे थे। कोई कारण नहीं था, कुछ भी नहीं था, लेकिन वो नहीं बोल पाए थे। आज वो क्रिएटर जगत के, मतलब दिव्यांगम क्रिएटर जगत के सिरमौर, बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छी आवाज है, बहुत अच्छा उनको अपने महारत हासिल है। ये क्यों होता है? हमारे सभी के अंदर ऐसा होता है शुरुआत में कि ऐसा हम नहीं कर पाएंगे। इसे एक प्रकार का सिंड्रोम कहते हैं। ये छद्म हमारे अंदर धारणा बन जाती है कि अरे ऐसा नहीं कर पाएंगे, और जब हम कुछ करने लगते हैं तो लोग, हमारे अंदर ये भाव आ जाता है कि लोग क्या कहेंगे, लोग सुन रहे होंगे, लोगों को अच्छा नहीं लग रहा होगा। तो आज मित्रों इसे मैं बताने जा रहा हूं। मित्रों नमस्कार। दिव्यांगम चैनल पे आज मैं आपको कुछ इस प्रकार की बातें, कुछ आपको इस प्रकार के आत्मविश्वास जगाने की बात करने जा रहा हूं, करने का प्रयास कर रहा हूं। क्योंकि दिव्यांगम चैनल हमारा एक प्रोफेशनल चैनल नहीं है। हम सिर्फ आपको जागृत करने के उद्देश्य से एक मुहिम चला रहे हैं कि हमारे दिव्यांग जगत में हमारे जो गैर दिव्यांग व्यक्ति हैं और जिनके अंदर आत्मविश्वास की कमी है और जिनको अभी दिग्भ्रमित है कि हम क्या करें क्या न करें, तो बृहस्पतिवार का हम बीच बीच में हमारा अवरोध आ जाता है, कुछ कारणोंवश हम इसको बाधित हो जाता है, लेकिन हम बृहस्पतिवार को सिर्फ और सिर्फ आपके व्यवसायिक पुनर्वास और आपके अंदर आत्मविश्वास को जागृत करने वाले मनोवैज्ञानिक रूप से आपको पुष्ट करने का प्रयास करना हमारा दायित्व है। और इस धर्म को निभाने का मैं आपसे वादा करता हूं कि हर बृहस्पति को मैं प्रयास करता रहूंगा। अब जितना हमारे अंदर जो क्षमता है वो आपको बताने का प्रयास करता रहूंगा। बाकी मैं कहां तक कितना सच हूं इसका तो आकलन आप हमारे श्रोतागण करेंगे, हमारे युवा बेरोजगार लोग करेंगे, चाहे वो सकलांग हो, चाहे दिव्यांग हो, चाहे जैसे भी हो, हमारी बहनें करेंगी, हमारी बेटियां करेंगी। लेकिन आज मैं ये बताना चाहता हूँ सबसे मतलब आपको ये आज एक अखबार में भी ये बात निकली है कि 96% लोग, 96% एक अध्ययन सर्वे हुआ है, विश्व स्तरीय सर्वे हुआ है। ये मैं हवाई बात नहीं कह रहा हूँ। विश्व स्तरीय सर्वे हुआ कि 96% लोग इसलिए आगे नहीं बढ़ते हैं कि उनके अंदर ये लगता है कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मुझसे ये नहीं हो पाएगा, अरे बड़ा कठिन काम है, ये संभव ही नहीं है कि मुझसे हो पाए। मेरे अंदर भी आया था। मैं बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैं जब अपने सर्विस पे था, सेवा में था, सेवा काल में था, तो मुझे जब अपने शुरुआती के दिनों में सन 78 में मैं सर्विस पे गया हूँ, 1978 में, तो शुरुआती दिनों में मैं अपने अधिकारियों से बात करने पे मैं कांपने लगता था। मैं बात नहीं कर पाता था, मैं डर जाता था। मुझको ऐसा लगता था कि जैसे कि अब इनके पास गया हो तो मुझे अब बस फांसी मिल जाएगी। ऐसा नहीं। उसके बाद मैं स्वयं अधिकारी बना, स्वयं सबको जाना, ये धीरे धीरे आ जाता है। लेकिन अब उसी आधार पे, उन्हीं अपने अनुभव के आधार पे हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आपको इस बात के लिए प्रयत्नशील रहना होगा कि हम सब कुछ कर सकते हैं। आपके अंदर
दो होते हैं, दो मतलब टू, ट्विन, आप ट्विन हैं। एक आपका सकारात्मक है, एक आपका नकारात्मक है। सकारात्मक जब आपको कहता है कि आगे बढ़ो, तो नकारात्मक कहता है कहाँ जा रहे हो, इतनी गर्मी में, इतनी धूप में, इतनी वो कहाँ बढ़े हो। फिर सकारात्मक कहता है अरे सब पढ़ रहे हैं तुम भी पढ़ो, अरे सबकी बात जाने दो, सब तो सब ठीक कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तुम कहाँ कर पाओगे, तुम इतना कमजोर हो, तुम्हारी परेशानी होगी, तुम अभी बीमार हो जाओगे। अरे यार सब बीमार नहीं होंगे, सकारात्मक कहता है, तो हम क्यों बीमार हो जाएंगे। फिर नकारात्मक रोकता है। तो आपके अंदर का जो आपका नकारात्मक दुश्मन आपके अंदर जो बैठा हुआ है, आपको हमेशा आपकी लेग पुलिंग करता है, आपको पीछे खींचने का प्रयास करता है, आपको आगे बढ़ने नहीं देता है। चाहे पढ़ाई हो, चाहे रोजगार पाने की दिशा में, उद्यम पाने की दिशा में आपका प्रयत्न हो, चाहे आपको राजनीति में जाना हो, चाहे आपको कहीं कोई काम करने के लिए आगे तत्पर होना, कृषि कार्य करने के लिए तत्पर होना हो, नहीं कर सकते जब तक आप अपने अंदर के उस दुश्मन को, आपके अंदर जो आपका आलोचक दुश्मन है, आलोचक दुश्मन तो कभी कभी आपको सकारात्मक बात बताते, जो नकारात्मक दुश्मन है उसको, जो आपकी लेग पुलिंग करता है, आपके पैर खींचता है, आपको आगे बढ़ने नहीं देता है, उससे आपको युद्ध करना होगा, आपको उससे लड़ना होगा, आप उसको पराजित करो। अच्छा, वो इतना आपके अंदर जो बैठा हुआ नकारात्मक दुश्मन है, वो इतना डरपोक है कि एक बार उसको अगर पछाड़ दो तो फिर दूसरी बार वो आपको नहीं रुकेगा। कि आपको दूसरी बार वो ये कहने का, जब उसकी बात की अवहेलना कर देंगे तो नहीं आपको रोकेगा। लेकिन इसके बरक्स अगर आप उसकी एक बार बात से आप पछेल गए, उसने रोका, पछेल गए, तो हर बार आपको रोकेगा, हर बार आपको कुछ नहीं करने देगा, आपको नकारा बना के छोड़ेगा, आपको कुछ करने ही नहीं देगा। जैसे कुछ करोगे, हाँ ये बात सच है, हो सकता है आप आगे बढ़ें, आपको पराजय मिले, आप सफलता न प्राप्त कर सके, दोबारा सफलता प्राप्त करेंगे। अब उसको ये एक उदाहरण दें तो ये सच उदाहरण है, लेकिन इससे देखना चाहिए ये कोई मतलब सर्वमान्य उदाहरण है कि एक चींटी का उदाहरण है। चंद्रगुप्त मौर्य जब पराजित हो गया था, देख रहा था तो वो हताश हो गया था, लेकिन वो चींटी को देख रहा था, ऊपर चढ़ती थी, फिर गिर जाती, फिर चढ़ने लगती, फिर गिर जाती, आखिरकार वो चढ़ के चली गई, पार करके। तो उसी से चंद्रगुप्त को, ये तो आप लोग सब जानते हो कि इतिहास का एक बड़ा प्रेरक तथ्य है। और इस प्रेरक तथ्य से तो आपके पास भी, आप भी अपने में आप भी एक चंद्रगुप्त हैं, आप भी एक सम्राट हैं, आप भी सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ कर सकती हैं, ऐसा नहीं है। अगर आप, हमारी महिला बहनें, हमारी बेटियां प्रायः सोचती हैं कि अगर हम आगे बाहर निकलेंगे तो लोग समाज क्या कहेगा, ये काम करने जा रही है, इनके घर पे जो युवा लड़की है ये करने जा रही है, ये काम करने जा रही है, क्या कहेंगे लोग, बाहर क्या कहेंगे, घर से अब ये सब बातें बहुत पुराने अतीत काल की बात हो गई। आपको आगे बढ़ना है, आपको पढ़ने लिखने के आगे बढ़ना है, आपको काम करना है, आपको उद्यम करना है, आपको अपने घर में आपको बराबर का भार वहन करना है, दोनों कंधे से कंधा मिलाकर चलना है, और दायित्वों में भी, कर्तव्यों में भी, अधिकारों में भी, तभी तो आपको बराबरी के अधिकार मिले हैं। और जब बराबरी के अधिकार मिले हैं तो आपको अपने को सिद्ध प्रूव करना, यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ दैट यू आर विनर, यू कैन विन, यू विल विन। आप जीतेंगे, निश्चित रूप से आप जीतेंगे, लेकिन इसके लिए आपके अंदर का जो शत्रु आपके अंदर जो बैठा है, आपके अंदर का जो नकारात्मक शत्रु है, जो आपको बार बार टोक रहा है, ऐसा आप नहीं कर पाएंगे। ऐसा, अरे आप सच में, आप मेरी बात को मानिए, आप अपने अंदर सोचिए। मेरी इस वीडियो को सुनने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद आप जब बैठें तो एक पल मेरी बात देखें, मेरी बात जो मैंने कहा इसको सोचें। क्या आपके साथ ऐसा हुआ? बिल्कुल हुआ होगा, निश्चित रूप से हुआ होगा। मैं 100% श्योर हूं कि आपके साथ ऐसा होता है, ऐसा होता रहा है और ऐसा आगे भी होगा। लेकिन इस होगा को साथ साथ आपको ये भी करना होगा कि आपको इसे पराजित करना होगा। इस शत्रु को, जो आपके अंदर बैठा शत्रु है, इसको पराजित करना होगा। आपके जो बाहर के हैं, जो आपको लेग पुलिंग कर रहे हैं, वो और कोई नहीं, बाहर के बाद में है। पहले आपके अंदर जो बैठा, यहाँ पे जो बैठा हुआ है, आपके अंदर में जो बैठा, आपके दिमाग में जो बैठा, इस शत्रु को पराजित करिए। इस शत्रु को पराजित करेंगे तभी आप बढ़ पाएंगे। जब आप पढ़ने चलते हैं, आप अच्छी कोई बात उठाते, कोई अच्छा चीज पढ़ने जाते हैं तो कहते हैं यार पहले मैं ये वीडियो देख लूं, ये बड़ा रंगारंग है। अरे रंगारंग, ये सब चीजें जो अंदर का, आपके अंदर का जो शत्रु है, वो आपको इस बात के लिए प्रेरित कर रहा है, गंदी चीजें देखने के लिए, गंदी फिल्में देखने के लिए, गंदे काम करने के लिए।
आपको इनको सबको इग्नोर करके अच्छी राह पकड़नी है, अच्छी राह पे चलना है। और अच्छी राह पे जब बढ़ेंगे तो आपके लिए आपको हमेशा अच्छे लोग मिलते जाएंगे, अच्छे मार्गदर्शक मिलते जाएंगे, अच्छा मार्ग प्रशस्त होता ही जाएगा। सचमुच में मैं आपको वादा करता हूं कि आप एक बार देखिए, आप अपने तय करिए, आप अपने अंदर हताश मन को, निराश मन को एकदम से ढकेल दीजिएगा। आप बिल्कुल सकारात्मक और बस। लेकिन इस सब के साथ एक बात के लिए और मैं अलर्ट कर रहा हूं। मैं ये आत्मविश्वास जगाने का मतलब ये मैं नहीं कह रहा हूं कि आपके अंदर अहंकार आ जाए, घमंड आ जाए आपके अंदर कि मैं सब कुछ हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं। ये बात मैं नहीं बता रहा हूं कि ये सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन उस पराजित अपने को जो पराजित कर रहा है, जो आपको रोक रहा है, जो आपको नुकसान पहुंचा रहा है, उसको निश्चित रूप से पराजित करने का प्रयास करिए। और ये प्रयास ही आपको आगे बढ़ाने के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा। तो मित्रों, आज बस इतना ही। इसके आगे गुरुवार से फिर मैं एक नई श्रृंखला शुरू करने जा रहा हूं और उस नई श्रृंखला में आपको बड़े अच्छे अच्छे मार्गदर्शन मिलेंगे। बृहस्पतिवार को रोजगार के अवसर के अंतर्गत हम आपको कहाँ और आप हमें लिख के अपनी कठिनाइयां, अपनी परेशानियां, आपको किस विषय पे आपको वार्ता चाहिए, आपको किस विषय पे मार्गदर्शन चाहिए, आप हमसे पूछ सकते हैं। आप जब पूछेंगे तभी तो हम बताएंगे, और जब पूछेंगे ही नहीं तो कैसे बताएंगे। देखिए, अभी हमने कुछ दिन पहले एक सुवेरा संस्थान के द्वारा एक रोजगार मेला लगवाया। हमारे बड़े दिव्यांग साथी, ऐसे ऐसे दिव्यांग साथी जो बिल्कुल घसीट चलते, हमारी दिव्यांग बेटियां, दिव्यांग बहनें आई और वो बड़ा उनके अंदर मुस्कान थी और बड़ा आत्मविश्वास था, लेकिन उनके अंदर सामान्य ज्ञान की बहुत कमी पाई गई। उनमें से कुछ हमारे ऐसे दिव्यांग साथी जी थे जिनको ये नहीं पता था कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन है, भारत के राष्ट्रपति कौन है, भारत की राष्ट्रपति जी कौन है, भारत के पूर्व राष्ट्रपति कौन है। एक ने तो ये बताया, हमने कहा कि वर्तमान मुख्यमंत्री से पहले कौन मुख्यमंत्री थे, तो उसने, अब मैं नाम तो उसका नहीं लूंगा, उन्होंने ये तक बता दिया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी हैं। तो इस प्रकार की, ये ऐसा नहीं है कि उसकी हम हंसी उड़ा रहे हैं, ये हमारे अंदर की जानकारियां नहीं। और जितना हम समय अपना अपव्यय अनर्गल प्रलापों में करते हैं, अनर्गल बातचीत में करते हैं, उतना पढ़ने में, अध्ययन करने में, टीवी देखने में। आप सीरियल तो देखते हैं लेकिन समाचारों पे आपकी नजर नहीं जाती। समाचार देखिए, आप रेडियो सुनिए, रेडियो पे समाचार सुनिए, समीक्षाएं सुनिए, मीमांसाएं सुनिए। अखबार जब पढ़ते हैं तो उसमें हिंदी अखबार जो अगर पढ़ सकते हैं या अंग्रेजी पढ़ सकते हैं तो उसकी संपादकीय पेज पढ़िए, जो एक जिसमें संपादकीय पेज पे एडिटोरियल एक पार्श्व में इधर से आता लंबा सा, फिर बीच में बहुत से लेख होते हैं। कभी पर्यावरण पे होता है, कभी देश की अर्थव्यवस्था पे होता है, कभी देश की राजनीतिक हालात के ऊपर विश्लेषण होता है, कहीं बाढ़ और कहीं प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के ऊपर होता है। तो इन सब चीजों को पढ़ने, इसको जानकारी करने का प्रयास करना चाहिए और जीके की किताबें पढ़ना चाहिए। मैं एक श्रृंखला शुरू करने वाला हूं, हमारी वेबसाइट आ रही है, वेबसाइट दिव्यांगम www.divyangam.com आने वाली है। अभी ये शुरू नहीं हुई है, अभी ट्रायल पे है, तो उसमें बड़े परिवर्तन हम करवा रहे हैं। तो उस पर एक हम ब्लॉग चालू करने वाले हैं जिसपे हम जीके के कम से कम 20 प्रश्न और 20 उत्तर, 20 मल्टी आंसर वाले विकल्पों, मल्टी विकल्प वाले प्रश्न उत्तर होंगे, वो सब दिया जाए करेंगे। उनको आप जितना पढ़ेंगे, जितना देखेंगे, जितना संग्रह करेंगे, वेबसाइट पे तो कभी कभी होता नहीं, पीछा फिर देख लिए, लेकिन वो याद करने की जरूरत है। अपने को आप अपने मन में भी परीक्षक बनिए और अपना खुद तैयार करिए, फिर परीक्षक बनिए, एक बार सॉल्व करिए, तब देखिए उसके आंसर भी लिखे होंगे, क्वेश्चन भी लिखे होंगे। तो ये सब करने जा रहे हैं, ये आपके लिए हम कर रहे हैं। हम अपने उसमें कोई इसका हम आर्थिक लाभ पाने की हमें किंचित भी लालसा नहीं, अगर मिल जाए ठीक है, लेकिन सिर्फ आपको जगाने के लिए, अपने दिव्यांग भाइयों को, दिव्यांग बहनों को और अपने बेरोजगार भाइयों को, बेरोजगार युवाओं को, बेरोजगार युवतियों को आगे बढ़ाने का एक सकारात्मक पहल है। उस पहल में आप कितना हमें योगदान दे सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करते हैं। भविष्य में आपको हमारी शुभकामनाएं। बहुत 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 आपका मार्ग, आपका भविष्य सुरक्षित रहे, आगे बढ़ते रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद, तब तक के लिए नमस्कार।